जहाँ स्वाहाकार से आहुति होती है उसको यज्ञ नहीं कहा जाता। स्वाहाकार से जहाँ आहुति दी जाती है उसे होम कहा जाता है, वो होम है। और यज्ञ तो कहते हैं वखटकारासु यज्ञ, जहाँ पर बखटकार से आहुति होती है उसको यज्ञ कहा जाता है। चारों वेद के ऋत्विज विद्वान चार दिशाओं में खड़े होते हैं और एक बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। अध्वर्यु आहुति देने के लिए घोषणा करता है, अग्नीत उसका उत्तर देता है, फिर अध्वर्यु होता को संकेत करता है मंत्र पढ़ने के लिए। तब ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है वो जब मंत्र पढ़ता है तब आहुति कुंड में गिराई जाती है। इतनी प्रक्रिया उसमें होती है। इसी को वेदों की स्तुति में कहा, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। भगवान यज्ञ का स्वरूप क्या है? कहते हैं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चार चार, द्वाभ्याम दो, पंचभिरेव च पांच, हूयते च पुनर्द्वाभ्याम और फिर दो। इतनी प्रक्रिया जहाँ हो उसका नाम यज्ञ है। तो ऐसा वो विलक्षण यज्ञ श्री चंद्रशेखर याजुलु बहुत बड़े याज्ञिक हैं, उन्हीं के द्वारा शुभारंभ होगा। और उनकी प्रबल इच्छा है कि जब परसों प्रातः काल यज्ञ का संकल्प होगा तो आचार्य चरण ने कहा आपकी उपस्थिति हो, आपकी उपस्थिति में मैं संकल्प करूंगा। तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट मेरे लिए, ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके जाना पड़ रहा है, लेकिन वह भी ठाकुर जी की ही सेवा है, भगवान यज्ञ स्वरूप हैं। तो ऐसे यज्ञ बड़े कठिन यज्ञ हैं। आज वो प्रक्रियाएं, वो वैदिक परंपराएं जिन विद्वानों के द्वारा सुरक्षित हैं, ये हमारे सनातन धर्म की सब धरोहर है। तो ऐसे ऐसे यज्ञ जो वेदों में, पुराणों में, रामायण में सर्वत्र वर्णन है, उस प्रकार का वो विलक्षण यज्ञ। और मुझे लगता है कि अयोध्या की पावन धरा पर कई शताब्दियों बाद ऐसा कोई महान यज्ञ होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के विद्वानों के द्वारा कोई यज्ञ अयोध्या में किया गया हो लगभग 100-150 वर्षों का तो कोई इतिहास नहीं है। उसके पहले कभी हुआ होगा तो हुआ होगा। तो उस यज्ञ में मुझे उपस्थित होना है, यही कारण बना। और इस कारण से मुझे आज कथा का विराम देना होगा। और पूज्य महाराज श्री ने तो आदेश कर ही दिया है कि 2 दिन जो छोड़ के जा रहे हैं इसको जोड़ करके 9, 2, 11 कर देंगे। 9, 2, 11 का मतलब वो जो दूसरा मतलब होता है वो मत समझना, एक मतलब और भी होता 9, 2, 11। तो भगवान की बड़ी कृपा, हम सभी लोगों ने ठाकुर जी के चरणों में आनंद का अनुभव किया। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम जी के विवाह के मंगलमय प्रसंग को हम सभी लोगों ने श्रवण किया। विवाह के पश्चात भगवान श्री अवध पधारे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीव राम सुशुभे मुदान्वितो विभुश्रिया विष्णुरिवा महेश्वर। श्री जी के सहित, किशोरी जी के सहित भगवान जब अयोध्या में विराजे तो महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि ऐसी शोभा थी जैसे लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण अयोध्या में विराजमान हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के परत्व का पग पग पर वर्णन किया गया है।
आजकल के कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य इस ग्रंथ में राम जी को भगवान नहीं कहा गया, ऐसी आपत्ति कर दी। बाद में भक्तों ने और रसिकों ने रामचरित्र को भगवत स्वरूप में अनुभव किया, लेकिन आदि कवि रामायणकार महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महापुरुष राम के चरित्र का वर्णन किया, ऐसा आक्षेप करते हैं। परंतु ऐसा है नहीं। जिन लोगों ने रामायण का अध्ययन नहीं किया, रामायण का विचार नहीं किया, वे लोग ऐसा कहते हैं। रामायण में समय समय पर महर्षि वाल्मीकि ने यह संकेत किया है कि जिन राम का मैं चरित्र वर्णन कर रहा हूं, ये सर्वेश्वर है, ये भगवान है। किसी भी ग्रंथ के परम तात्पर्य को समझने के लिए 6 साधन माने जाते हैं। उपक्रमोपसंहार, अभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च, लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी ग्रंथ के तात्पर्य को समझने के लिए 6 कारण होते हैं। पहला कारण उपक्रमोपसंहार, ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है, जहाँ से वहाँ क्या विषय का वर्णन किया गया, और जहाँ पर ग्रंथ पूर्ण होता है वहाँ पर क्या वर्णन किया गया, इस पर विचार करना। और दूसरा कारण अभ्यास, ग्रंथ में किस बात को बार बार कहा गया, इसका विचार करना। और तीसरा अपूर्वता, कौन सी ऐसी बात उस ग्रंथ में कही गई जो पहले नहीं कही गई, अपूर्व है, पूर्व में नहीं कही गई, ऐसी कौन सी बात कही गई है, इस अपूर्वता पर विचार करना। और चौथा कारण फल, इस ग्रंथ के पढ़ने और स्वाध्याय करने का फल क्या लिखा है उस ग्रंथ में, उस फल पर विचार करना। और अर्थवाद, उस ग्रंथ में बार बार किस विषय की प्रशंसा की गई, ये 5वां कारण। और 6वां कारण उपपत्ति, जिन विषयों का वर्णन किया गया उसका उदाहरण। जैसे गणित में सूत्र होता है, लेकिन सूत्र के आधार पर एक सवाल लगा करके उदाहरण के रूप में दिखा दिया जाता है, उसको कहते हैं उपपत्ति। तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन 6 चीजों के आधार पर किसी ग्रंथ के निष्कर्ष को, तात्पर्य को समझा जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो उपक्रम होता है, जहाँ से वाल्मीकि रामायण की भूमिका बनती है, वहीं पर सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देवता जब रावणादि असुरों के आतंक से त्रस्त हो गए तो भगवान हरि से प्रार्थना की, और भगवान हरि, भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आए और अवतार लेने के लिए देवताओं को भगवान ने वचन दिया कि मैं दशरथ जी का पुत्र बनने जा रहा हूँ। तो उपक्रम में ही यह बात कह दी गई कि जिनका अवतार हो रहा है, जिन राम का चरित्र इसमें वर्णन किया जाएगा, वे राम कौन हैं? बोले साक्षात नारायण। उपसंहार, जब रामायण समाप्त होती है तो रामायण के अंतिम श्लोक में महर्षि वाल्मीकि के, इसलिए लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद भी नहीं है। भगवान की शैया कितनी सुंदर है, बोले ऐसी शैया दुनिया में हो नहीं सकती, ऐसा बिस्तर दुनिया में नहीं हो सकता। आप कितना भी सुंदर बिस्तर बनाओ और शयन करो, जहां पर शयन करे वहां की कुछ विशेषता होनी चाहिए।
पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि बिस्तर जो हो वो स्वच्छ और निर्मल हो, जहाँ पर हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो। तीसरा, जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो सुखद हो, मुलायम हो। ये सारी विशेषताएं हों। जहाँ पर शयन करें वहाँ अत्यधिक अंधकार और अत्यधिक प्रकाश न हो, तब ऐसी शैया पर नींद बढ़िया आती है। और भगवान की शैया कौन है? बोले दूध का समुद्र इतना धवल निर्मल, और उसमें शेष की शैया, और सुखद कितनी है। कितना भी बढ़िया बिस्तर आप लगा लो, डनलप के गद्दे लगा लो, एक बार बैठो घस से तो उसी में घुस जाओ, एक बार मजा आएगा। लेकिन कल्पना करो ऐसा बिस्तर हो कि जिसमें आप बैठो तो खूब गुदगुदा भी हो और वो बिस्तर धीरे धीरे आपको झूला झुलाता हो। ऐसा बिस्तर कहाँ मिलेगा? जब शेष की शैया पर भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब सांस लेते हैं उनका पेट फूलता पचकता है तो ठाकुर जी को अपनी गोद में झूला झुलाते रहते हैं। ऐसी शैया है शेष। सुरक्षा, बोले सुरक्षा कितनी जबरदस्त है। आज किसी स्थान को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोले जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा दो। लिख दिया जाता है आप कैमरे की नज़र में कोई गड़बड़ नहीं, हरकत नहीं कर सकता। क्यों? बोले कैमरा सब जगह चल रहा है। भगवान जब शयन करते हैं तो शेष जी सावधान रहते हैं कहीं से प्रभु की निद्रा में बाधा न उत्पन्न हो। शेष जी के 1000 फण फणामणिव्रात मयूख मंडल प्रकाशमानोदर दिव्य धामनी, और उन 1000 फणों में 2-2 आँखें, 2000 सीसीटीवी कैमरा चलता रहता है शेष जी का। कहीं से कोई विघ्न न आने पाए, प्रभु शयन कर रहे हैं। इतनी सुरक्षित निद्रा भगवान की। ऐसी सुखद शैया, ऐसी सुरक्षित शैया पर शयन करने का जिसका अभ्यास हो उसको कैसे नींद आएगी? इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं। लक्ष्मण जी भगवान का सर्वविध कैंकर्य करने में समर्थ हैं। जरूरत पड़े तो निवास बन जाएं, जरूरत पड़े तो बिस्तर भी बन जाए। निवास सैया सनपादुकाम सुको। जरूरत पड़ जाए भगवान को बैठने के लिए तो शेष जी ही सिंहासन बन जाते। शेष जी भगवान के केवल बिस्तर ही नहीं है, सिंहासन भी हैं। शेषासन पर भगवान विराजमान होते हैं, भगवान उसी पर गद्दी लगा के बैठ भी जाते हैं। तो शेष जी महाराज भगवान के निवास भी हैं। और निवास क्यों है? बोले समुद्र में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहाँ कोई महल नहीं है, केवल शेष जी रहते हैं। शेष जी के ऊपर ही शयन करते हैं, कोई महल तो बना नहीं। तो शेष जी ही निवास हैं, वही बिस्तर हैं, वही आसन है। निवास सय्यासन पादुकाम शुभ। अगर भगवान को आवश्यकता पड़ जाए तो शेष जी ही भगवान की पादुका बन जाते हैं। चरण पादुका भी वही। निवास सय्यासन पादुकाम शुभ। पधान वर्षा तपवारणादि भी। धूप और वर्षा से रक्षा करनी हो तो शेष जी ही छाता बन जाते हैं, भगवान की छाया भी कर लेते हैं। इस प्रकार से सर्वविध भगवान का कैंकर्य करने का सामर्थ्य लक्ष्मण जी के अंदर है, इसलिए उनको शेष कहा। लेकिन ये सब कुछ वैशिष्ट होते हुए भी लक्ष्मण जी महाराज के अंदर एक हठ है। क्या हठ है? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपकी सब आज्ञा का मैं पालन करूंगा, आप जो कहोगे मैं करूंगा, एक पांव पर खड़ा रहूंगा, लेकिन आपकी एक आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। कौन सी आज्ञा? बोले अगर आप कह दो कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, तुम ये काम करने के लिए चले जाओ, बोले आपसे दूर नहीं जाएंगे, बाकी सब काम करेंगे। आप दूर जाने की आज्ञा दोगे, वो आज्ञा पालन में नहीं करूंगा। जब मथुरा में लवणासुर का आतंक था, वहाँ के ब्राह्मण विप्र अयोध्या आए और राम जी के दरबार में आकर के कहा प्रभु लवणासुर के आतंक से हम सब लोग त्रस्त हैं, इस असुर के आतंक से हमको मुक्ति दिलाओ।
लक्ष्मण जी चुपचाप सिर झुका के बैठ गए, अनसुनी कर दिया। क्यों अनसुनी कर दिया? चाहते तो लक्ष्मण जी कह देते, ठीक है प्रभु मैं जा रहा हूं, उसको मार के आऊंगा। लक्ष्मण जी सोचते हैं ये सृष्टि है, सब चलती रहेगी, ये सब काम इनका है, हमको कहीं नहीं जाना होना। लक्ष्मण जी तो अपना सिर झुकाए बैठे रहे। शत्रुघ्न जी का उत्साह बढ़ गया। शत्रुघ्न जी ने कहा हम जाएंगे। राम जी ने कहा ठीक है आओ इधर। बुलाया शत्रुघ्न जी को, मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा मथुरा का राजा तुम्हें बना दिया, जाओ लवणासुर का वध करो और मथुरा में गद्दी लगा करके शासन करो। शत्रुघ्न जी चले गए। बाद में शत्रुघ्न जी को पता चला, उत्साह में मैंने ये कहा तो, लेकिन परिणाम ये हुआ कि ठाकुर जी से हम दूर चले आए। लक्ष्मण जी ये नहीं चाहते कि कभी भगवान से हम दूर जाएं, और लक्ष्मण जी को कुछ चाहिए भी नहीं। ये लक्ष्मण जी का विशेषता, सब बात मानते। राम जी ने कहा अयोध्या में रहो, लक्ष्मण जी ने कहा ये नहीं मानेंगे, हम तो आपके साथ चलेंगे। चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण जी, और दोनों हाथों से राम जी के दोनों चरणों को ऐसे कस करके पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदनः। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं, रघुनंदन के चरणों को कस करके लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया। और सीताम उवाचाति यशाम, सीता जी बगल में खड़ी थी, उन सीता जी की ओर देखा, चरण पकड़ा राम जी का, और देख रहे हैं लक्ष्मण जी किशोरी जी की ओर। और लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु मुझे अयोध्या छोड़ करके मत जाओ, मुझे आप अपने साथ ले चलो, आपकी हर बात मैं मानूंगा लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे अपने साथ ले चलो। ये लक्ष्मण जी की शरणागति है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, सर्वोत्कृष्ट शरणागति लक्ष्मण जी की रामायण में। राम जी के चरणों को पकड़ा, और कैसे पकड़ा? सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं, कस करके पकड़ा। ये गाढ़ं शब्द की व्याख्या करते हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा कि गाढ़ं माने महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास पूर्वक रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ा। हम लोग भी रघुनाथ जी की शरणागति कर तो लेते हैं, लेकिन महाविश्वास नहीं होता। महाविश्वास बहुत जरूरी। लक्ष्मण जी ने महाविश्वास पूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ा। इन चरणों के अलावा, इन चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है। लेकिन देखा सीता जी की ओर, और कहते हैं आप मुझे ले चलो। आचार्य कहते हैं कि शरणागति भगवान की करो, लेकिन भगवान की शरणागति तब सफल होगी जब किशोरी जी तुम्हारा पुरस्कार करेंगी, किशोरी जी तुम्हारी सिफारिश करेंगी, तभी भगवान तुम्हारी शरणागति स्वीकार करेंगे। इसीलिए लक्ष्मण जी ने किशोरी जी की ओर देखा। किशोरी जी कौन है? बोले आचार्या हैं, हमारी आचार्य परंपरा वहीं से है। सीतानाथ समारंभाम लक्ष्मीनाथ समारंभाम, श्री संप्रदाय। श्री जी हमारी आचार्य है, और जब तक आचार्य का अनुग्रह न हो, श्री जी की करुणा न हो, तब तक भगवान जीव को स्वीकार नहीं करते। पांचरात्र तंत्र में भगवान ने स्वयं कहा। नारद जी ने पूछा आपकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सुनो, मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः। इस संसार में अधः पतन को प्राप्त जो जीव हैं, मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षि भी। जब तक श्री जी का पुरस्कार नहीं होगा तब तक वो हमको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं श्री जी के अनुग्रह के बिना तो हमको प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षि भी।
और बड़े बड़े परमर्शियों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने ये निर्दिष्ट किया है कि श्री जी के अनुग्रह से, उनके पुरस्कार से ही भगवान की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा आपका मत क्या है, आप बताओ, आप तो ऋषियों का मत बता रहे हैं। तो भगवान कहते ममापि च मतम हेतत्, भगवान ने कहा मेरा भी यही मत है। ममापि च मतम हेतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्, दूसरा कोई लक्षण नहीं हो सकता। मेरा तो मत यही है कि जब तक श्री जी का पुरस्कार न हो तब तक कोई जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान की शरणागति में श्री जी हमारा पुरस्कार करें, आचार्य हमारा पुरस्कार करें, तब भगवान शरणागति स्वीकार करते हैं। सीता जी की ओर देख करके जब लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान के चरणों को पकड़कर, तो भगवान ने लक्ष्मण की शरणागति को स्वीकार कर लिया और कहा ठीक है चलो, मैं अनुमति देता हूं, चलो। लक्ष्मण जी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर। तो ये लक्ष्मण जी का जो विशेष धर्म है भगवत शरणागति, यह रामायण में सबसे प्रमुख लक्ष्मण शरणागति का ही वर्णन है। इसके बाद भरत जी का जो धर्म है वो विशेषतर धर्म। भरत जी भी शरणागत होते हैं, लेकिन शरणागति के साथ साथ भरत जी अपनी रुचि को त्याग कर भगवान की रुचि को, भगवान की इच्छा को, उनकी आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। चित्रकूट में भरत जी ने शरणागति की, और शरणागति का जो उद्देश्य था वो ये था कि रघुनाथ जी लौट करके अयोध्या चले। शरणागति कई प्रकार की होती है। अगर किसी फल विशेष के लिए शरणागति की जाए तो वो सामान्य शरणागति होती है। जो अपने दुख की निवृत्ति चाहता है वो भी भगवान की शरण में जाता है। आर्त, अर्थार्थी, ये सब जाते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने वाले 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन उसमें जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। भगवान कहते ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। ज्ञानी का मतलब बहुत बड़ा ज्ञान उसको हो, ये नहीं। ज्ञानी का मतलब जिसने भगवान की शरणागति की और उसकी शरणागति का उद्देश्य कोई सांसारिक फल नहीं, दुख की निवृत्ति नहीं, अपितु भगवान की शरणागति भगवान के लिए की कि भगवान हमको मिले। बस साधन साध्य दोनों जिसने भगवान को बनाया, ऐसा जो ज्ञानी है, भगवान कहते वो तो हमारी आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतलब। तो शरणागति भगवान के लिए की जाए और शरणागति करने के बाद भगवान का कैंकर्य ही कर्तव्य बन जाए, यह सर्वोत्तम शरणागति हो। शरणागति तो विभीषण जी ने भी की, लेकिन विभीषण जी की शरणागति केवल आत्मरक्षा के लिए और लंका के ऐश्वर्य को पाने के लिए। बाद में भगवान की कृपा हुई, उनके अंदर भी सद्बुद्धि आ गई, तत्व को जान लिया, लेकिन प्रारंभ तो उनका इसी उद्देश्य से हुआ। इसीलिए विभीषण जी ने कहा भगवान से, उर कछु प्रथम वासना रही, तब पद प्रीति सरित सो बही। वासना थी, बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, रावण को मार देंगे, हमको भी लंका का राजा बना देंगे, यह प्रयोजन लेकर के आए। लेकिन लक्ष्मण जी की शरणागति जो है उसका केवल एक प्रयोजन है, भगवान, और कोई प्रयोजन। भगवान के लिए भगवान की शरणागति, भगवान को पाने के लिए भगवान के चरणों को ही साधन माना। और किस रूप में? बोले श्री जी के सहित भगवान के चरणों को अपना साधन माना। हमारे आचार्य कहते हैं यही द्वय मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। जो द्वय मंत्र है, हमारे श्री संप्रदाय में द्वय मंत्र का उपदेश शिष्य को दिया जाता है, और दोनों शाखाओं में हमारे यहाँ श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः,
और दूसरी शाखा में श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये द्वय मंत्र 25 अक्षर का मंत्र। आचार्य जन कहते हैं कि इस द्वय मंत्र की व्याख्या ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। साधन भी भगवान, साध्य भी भगवान। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। केवल रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये नहीं, श्री जी के सहित रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्री के सहित नारायण के चरणों की शरणागति। केवल भगवान की नहीं, केवल भगवान की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। श्री जी अगर नहीं रही तो वो शरणागति भी व्यर्थ हो जाएगी। तो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने कब शरणागति की? बोले जब श्री जी से युक्त हो गए भगवान, तब लक्ष्मण जी ने शरणागति। थे तो हर क्षण लक्ष्मण जी भगवान के साथ, वो तो सनातन भगवान के शरणागत हैं। परंतु लीला में उपदेशार्थ, उपदेश के लिए, तत्व का ज्ञान कराने के लिए लक्ष्मण जी की शरणागति कब होती है? बोले जब विवाह हो गया रघुनाथ जी का और राम जी किशोरी जी के साथ विराजमान हुए अयोध्या में, तब लक्ष्मण जी ने शरणागति। सीताम उवाचाति यशाम, श्री जी को पुरस्कार रूप में वर्ण किया और भगवान की शरणागति। तो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। तो भगवान की शरणागति, और उस शरणागति का फल क्या है? बोले श्रीमते रामचंद्राय नमः। उन्हीं श्री रामचंद्र को, किशोरी जी के सहित रामचंद्र के चरणों की सेवा, यही शरणागति का फल है। तो यह जो विशुद्ध शरणागति है, द्वय मंत्रार्थ है, यह मंत्रार्थ लक्ष्मण जी की शरणागति में प्रकट।